बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज हम दुनिया के सबसे मुश्किल मौजू पे बात करने लगे हैं। आम तौर पे मर्दों का ख्याल होता है कि ख़वातीन कभी खुश नहीं हो सकती। ये एक मिथ बनी हुई है और ख़वातीन अपने घर की हों, अपने दफ्तर की हों, या आम तौर पे हम जहाँ बैठें उनके बारे में इसी तरह की बात करते हैं। लेकिन मैं अपने मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पे कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ख़वातीन खुश हो सकती हैं, ख़वातीन को खुश रखा जा सकता है। वो शायद हमसे ज़्यादा दिल वाली हैं, वो घर की असल मालकन होती हैं, वो ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरती से देखती भी हैं और उसको खूबसूरत भी बनाती हैं। लेकिन हम आम तौर पे उसको वो स्पेस नहीं देते कि जो उसकी ज़िंदगी और उसके ख्वाबों के बीच में इसको जगह चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे सिर्फ 5 पॉइंट्स मैंने ऐसे नोट किए हैं। आप बीइंग द मर्द, बीइंग द हेड ऑफ द होम, आप घर के सरबराह के तौर पे जितना मर्ज़ी खर्च कर लें, खातून उस पर खुश नहीं होगी। पर जब आप ग्रॉसरी के लिए या घर के बजट के लिए या घर के किचन के लिए एक स्पेसिफिक बजट उसके नाम रख दें कि ये तुम खर्च करोगी, तो खातून हज़रात याद रखिएगा, ये उसका इलाका है। अपनी ज़रूरियात को, तरजीहात को वो मर्दों से बहुत बेहतर जानती है। सो चीज़ों का इंतखाब उसको करना देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ख़ातून को आप 20,000, 24,000, 40,000 के भी कपड़े ला के दे दें तो खुशी उसके चेहरे पे नहीं आएगी, चूँकि जो मज़ा ख़ुद शॉपिंग करने में है वो दूसरों की शॉपिंग में नहीं है। उसमें 100 नक्स होंगे, अपना चाहे आप सस्ता ले लें। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि अपनी ख़वातीन को हर सूरत में हर माह एक लिमिटेड अमाउंट पॉकेट मनी का ज़रूर दिया करें। ये पॉकेट मनी उनकी इंडिपेंडेंस भी है, ये पॉकेट मनी उनकी प्राइवेट जितनी चीज़ें हैं उन्होंने कोई शॉपिंग करनी हो उसके लिए भी है। पर सबसे ज़्यादा अहम ये है कि ये ख़ुद उनको वो स्पेस देगी जिसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें वो ख़रीद सकें। हमने अपने वालिद मोहतरम को हमेशा उम्र भर वालदा को पैसे देते देखा और नतीजतन ये होता था कि वालिद साहब के पैसे ख़त्म हो जाते थे, वालदा के पास कभी पैसे ख़त्म नहीं होते थे। उन्होंने उसमें से ज़मीन भी ली, प्लॉट भी लिए, घर का सारा अखराजात भी करते थे। अल्लाह ने ख़ातून के हाथ में कुछ ख़ास बरकत दी होती है जिसका वो एहतमाम करती है। हाँ, सब ख़वातीन का मैं नहीं कह रहा, मुमकिन है कुछ ख़वातीन के हाथ में बरकत ना हो और उनके मर्द उनसे तंग होते हों, पर जो ख़ातून भी अक्ल से, दानिश से काम करेगी तो आम तौर पे बरकत वहाँ आती है। तीसरी बात, ख़ातून घर का मीटर है, ख़ातून घर का सिस्टम है। वो बीमार हो, उसको दर्द हो, उसको बुखार हो, उसका कुछ मसला हो, घर का सिस्टम रुकता नहीं है। और आम तौर पे ये तीसरी अहम बात है जो ख़ातून के नाखुश होने का बायस बनती है। वो चाहती है कि उससे भी पूछा जाए उसके सर दर्द का, उसके जिस्म दर्द का, उसके कहीं ना कहीं कोई अपसेट है, अनरेस्ट है। तो अगर उसको बुखार है तो उसका मियाँ सिर्फ ये सुन कर के उसको बुखार है जाके लेट ना जाए, बल्कि जो ही वो काम से फ़ारग हो उसके पास बैठा जाए, उससे पूछा जाए। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि फ़ौरी तौर पे आपको कोई ना किसी करीबी डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, जाके मिलना चाहिए। 200-400 हज़ार जो फ़ीस दे के अगर आप अपनी ख़ातून का दिल जीत सकते हैं, उसे ये यकीन दिला सकते हैं कि आई हैव द कंसर्न, और तुम बीमार हो तो इनफैक्ट हमारा पूरा घर बीमार हो जाता है। ख़ातून कोई मशीन नहीं है, इस मशीन में भी गरारियाँ हैं, इसको भी ऑयलिंग की ज़रूरत है और इसको भी रिचार्ज होने की भी ज़रूरत होती है। पर हम आम तौर पे ये वाक़तन जुल्म करते हैं इन सारी ख़वातीन पे जो शादियों के बाद बहुएँ होती हैं, सासें होती हैं, जो भी उनका रोल होता है। हम चाहते हैं कि वो अपने वक्त पे हर काम को बस करती जाएं। बीमार हैं तो हुआ करें, सहरी उठ के वक्त पे बननी चाहिए। बीमार हैं, टेम्परेचर जितना मर्ज़ी है, इफ्तारी तो वक्त पे बननी चाहिए और ये चीज़ें भी बननी चाहिए। सो प्लीज़ इस मामले में भी अगर आप ये चौथी एहतियात कर लें ख़वातीन के मामले में। पाँचवीं चीज़ जो बहुत लाजिम है कि आम तौर पे मर्द तारीफ़ करने के मामले में बहुत बख़ील होते हैं, और अपनी औरत हो तो शायद हफ्तों, महीनों नहीं है, सालों गुजर जाते हैं कि कभी तारीफ़ की हो। वो शादी ब्याह पे बन के जाती है, अजीज़ व अक़ारब के यहाँ बन के जाती है, सभी तारीफ़ और तहसीन करते हैं, लेकिन आम तौर पे उसका मियाँ इस नेमत से महरूम रहता है। ये याद रखिएगा कि जो ताज़ी रोटी आपको चाहिए, ये तो हर खाने में चाहिए, नाश्ते में भी चाहिए, दोपहर में भी चाहिए, रात में भी चाहिए। तो मेरी अहलिया का ये कहना है
कि ख़वातीन को भी मोहब्बत की ताज़ी रोटी चाहिए, चाहे दिन में एक दफ़ा दें, लेकिन दें ज़रूर। दफ्तर जाते हुए, आते हुए, या दिन के किसी भी पल कोई एक जुमला, कोई खूबसूरत बात दिल पे चाहे शुरू में पत्थर रख के कहें, पर कहें ज़रूर। इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। छठी चीज़ जो घर के मशवरे में काम तो हमने करना ही करना होता है। आपने चीज़ें ख़रीदनी है, सोफ़ा ख़रीदना है, कर्टन लेने हैं, कुछ भी चीज़, कारपेट लेने हैं, इवन गाड़ी भी लेनी है, बैठना तो उसने है, उसी की खुशी होनी है, तो उसको भी मशवरे में शामिल करना चाहिए, उसकी खुशी बढ़ जाएगी। सातवीं चीज़ जो बहुत अहम है कि उस खातून के जो पेका है, उसका जो मायका है, उसकी जो माँ बाप हैं, उसके जो बहन भाई हैं, कुछ भी हो जाए कभी अपनी ज़ुबान को उनके ख़िलाफ़ दराज न करें। ये उसका कप ऑफ टी है, उसको निमटने दें, उसको मैनेज करने दें, वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर ले, बिस्मिल्लाह फ़ाबिहा। उसे मैनेज ना हो और वो आपकी मदद की ज़रूरतमंद हो तो मदद कीजिए, तो भी उसके अज़ीज़ व अक़ारब के बारे में कभी ज़ुबान दराज ना कीजिए। ये कुलिया इतना शानदार है, वो आपके अज़ीज़ों के बारे में भी कभी ज़ुबान दराज नहीं करेगी। और ये ऐसा मामला है कि इस पे हम दोनों ही हर्ट होते हैं और हर्ट होने को तैयार ही बैठे होते हैं, चाहे ज़िंदगी जितनी मर्ज़ी अच्छी गुजर रही हो। आठवीं चीज़, अपनी खातून की ग्रूमिंग पे ज़रूर तवज्जो दीजिए। अगर वो सादा कपड़े पहनती है, उसको बिल्कुल ब्रांडेड कपड़ों की तरफ लेके आइए। वो माइयों से सिलवाती है, उसे अच्छी जगह से सिलवा के दीजिए। वो किसी बुरे ब्यूटी पार्लर पे जाती है, उसे अच्छे ब्यूटी पार्लर पे लेके जाइए। जितनी वो अच्छी लगेगी, जितनी ग्रूम्ड होगी, जितनी वो नीट एंड क्लीन होगी, ख़ुद आपकी आँखों को भली लगेगी। नहीं, ये इससे ज़्यादा जो बड़ी आपको खुशी और बेनिफिट मिलेगा कि वो खातून अंदर से रूह तक राज़ी होगी कि मेरा मियाँ मेरे बारे में कंसर्न्ड है और मुझे बेहतर बनाने में, अच्छा लगने में उसकी बड़ी ख्वाहिश है। खातून हज़रात, बज़ाहिर तो ये सिर्फ़ 7 चीज़ें हैं, और 8वीं जो आखिरी चीज़ है, हर खातून की ये दिली ख्वाहिश होती है कि उसका मियाँ सिर्फ़ दुनिया ना सोचे, वो आखिरत का भी सोचे। वो दुनिया में ही सिर्फ कामयाब ना हो, आखिरत में भी वो ख़ुद भी जहन्नम से बचे और अपनी आल औलाद को और अपनी बीवी को भी जहन्नम के पहले या आखिरी किसी भी तख्ते में जाने से रोके। 8 बुनियादी चीज़ें हैं, मर्द अगर इनको कर लें, ये 8 तो वो हैं जो फ़ौरी तौर पे मैं पहली किस्त के तौर पे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो मुझे यकीन है, चूँकि मैंने बहुत सारे घरों में इनमें से इवन 4, 6, 7 को होते देखा है, और जहाँ 8 से ये 10 हो जाएं तो आप सोचिए वो घर जन्नत का एक पूरा बाग ना भी बने तो एक छोटा सा नमूना ज़रूर बन जाता है। और जिस घर से मियाँ सुबह खुश होकर दफ्तर के लिए निकले, बिज़नेस के लिए निकले, उसमें बहुत खैर पड़ती है। पीछे खुशी दे के जाइए, खुशी बो के जाइए, और खुशी का बंडल और खुशी का बड़ा बकेट भर के अपने साथ लेके जाइए। आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। और जितने जैसे सेकंड मिल के मिनट बनाते हैं, मिनट घंटे बनाते हैं, ऐसे ही आपकी खातून की छोटी छोटी खुशियाँ मिल के घर की खुशी बनाती हैं। और घर की खुशी मर्द की खुशी होती है, और मर्द की खुशी हमेशा कामयाबी पे, कामरानी पे और परफॉर्मेंस पे जाके रुकती है। मेरा रब आपको और आपके घर को खुशी से दोबाला करे, माला माल करे, भर दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।